हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फोकस स्टडी विथ अभी में आप सभी का स्वागत है। मैं गांधी सर। आज हम लोग खोटा का अगला टॉपिक विशेषण देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने खोटा में संज्ञा देखे थे। संज्ञा का 100% जितनी समझ के साथ हम लोग अध्ययन कर सकते थे किए थे। आज हम लोग विशेषण देखेंगे और इससे बनने वाले हर वो MCQ और जिस प्रकार से हो सकता है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, विशेषण देखेंगे। चलिए विशेषण हम लोग देखते हैं। जे संज्ञा सर्वनामिक विशेषता व भाव फरिच हबो है ओकरा विशेषण कहल जाए। जेकर से संज्ञा व सर्वनामिक विशेषता भाव फरिच हबो है ओकरा विशेषण कहल जाए। ओकरा विशेषण कहल जाए। जैसे पाकल आम, पाकल आम हिया आम के विशेषता बतवल गेले। आम यहाँ संज्ञा के, आम हिया कौन चीज के संज्ञा, और पाकल यहाँ किए के विशेषण। पाकल यहाँ किए के विशेषण मतलब हुआ जिससे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता पता चलता हो उसे भाई आप विशेषण कहेंगे। उससे आप क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। विशेषण क्लियर हो गई कि जो संज्ञा और सर्वनाम होगा उसकी विशेषता जब पता चलता है उसी विशेषता को हम विशेषण कहेंगे। जैसे आम, आम की विशेषता क्या है? पका हुआ। तो पका हुआ जो है ये विशेषण हो गया आपका, और आम यहाँ पर भाई क्या हो गया? संज्ञा। संज्ञा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। विशेषण बाटे खुटे विद्वान गुला मोटा मोटी एकरा 4 भागे बाटल गेले। विशेषण बाटे खुटे विद्वान गुला एकरा 4 भागे बाटले हथिन। मतलब हुआ कि विशेषण को खोटा में 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? हम लोग चारों देख लेते हैं कि भाई कौन कौन है। कौन कौन है? संख्या वाचक, संख्या वाचक यौन शब्द से संज्ञा या सर्वनामिक संख्या के पता चलू है ओकरा संख्या वाचक विशेषण कहल जाए। जौन शब्द से, जौन शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के पता चलू है ओकरा संख्या वाचक विशेषण कहल जाए। जैसे 4 आना, 1 पिता, 1 पैला, 2 आना, 4 गुना, आरो आरो। मतलब बात हुआ जिससे संख्या पता चलता हो। संख्या किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की जब संख्या का पता चलता है उसे आप संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। यहाँ पर विशेषण जो है वो किसकी विशेषता बताएगी? संख्या की, संख्या की। जैसे 4, 1, 1, 2, 4 गुना 4। ये विशेषण जो है वो संख्या से निर्धारित है, संख्या पर डिपेंडेंट है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण को और साफ करने के लिए, संख्यावाचक विशेषण को और क्लियर करने के लिए 2 भागों में विभाजित किया गया। संख्यावाचक विशेषण के 2 भागे बांटल गेल है। 2 भागे बांटल गेल है। हेठे लिखल जा रहा है। निश्चित संख्या वाचक विशेषण। पहला आपका है निश्चित संख्या वाचक विशेषण, दूसरा आपका है या निश्चित संख्या वाचक विशेषण। निश्चित संख्या वाचक विशेषण और दूसरा आपका है या निश्चित संख्या वाचक विशेषण। निश्चित संख्या वाचक विशेषण से साफ साफ स्पष्ट हो जा रहा है कि वो निश्चित संख्या या फिर निश्चित शब्द का प्रयोग करेगा, और या निश्चित संख्यावाचक विशेषण से ये स्पष्ट हो जा रहा है वो क्या करेगा? या निश्चित का बोध करेगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं 1 गो, 2 गो, 4, पहला, दोसरका, तेसरका, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, आरो आरो, आरो आरो। यहाँ पर निश्चित है 1, 2, 4, पहला, दूसरा, तीसरा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना,
ये यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध कर दिया है कि निश्चित है। और यहाँ निश्चित में हम लोग देखेंगे कुछो, सभे, लाखों, करोड़ों, सैकड़ों, आरो आरो। यहाँ पर यदि देखा जाए तो यह निश्चित संख्यावाचक में कुछो यह निश्चित है, स्पष्ट नहीं है कितना, सभे यह निश्चित है, लाखों यह निश्चित है, करोड़ों यह निश्चित है, सैकड़ों यह निश्चित है। तो जहाँ यह निश्चित संख्या बोध होगा उसे यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे, और जहाँ निश्चित संख्या का बोध होगा वहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। बात क्लियर है? चलिए अगला प्रकार हम लोग विशेषण का देखते हैं। अगला प्रकार हम लोग विशेषण का देखते हैं। क्या है अगला प्रकार भाई? गुणवाची विशेषण। दूसरा नंबर पर है आपका गुणवाची विशेषण। जेकर से संज्ञा व सर्वनाम के रूप, रंग, दशा, रूप, स्वभाव के बोध करल जा है ओकरा गुणवाची विशेषण कहल जाए, ओकरा गुणवाची विशेषण कहल जाए। जेकर से संज्ञा व सर्वनाम के रूप, रंग, दशा, स्वभाव के बोध करल जाए ओकरा गुणवाची विशेषण कहल जाए। मतलब जौन विशेषण में गुण के पता चलते, जौन विशेषण में गुण देखते ओकरा गुणवाची विशेषण कहल जेते। जैसे पुरना, टटका, अगला, पहिला, भीतर, बाहर, बावे, दहिने, थ्याथर, मोट, बेस, बेकार, पातर। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो गुणवाची विशेषण का मतलब हुआ कि वो उसका लक्षण व्यक्त करेगा। गुणवाची विशेषण में क्या बात करेगा? उसका लक्षण व्यक्त करेगा कि भैया उसका लक्षण क्या है, उसका गुण क्या है, उसकी विशेषता क्या है। जैसे भीतर, बाहर, बेस, बेकार, पातर, मोट, थ्याथर, थ्याथर उसका गुण है ना। तो गुणवाची विशेषण में गुण को व्यक्त करेगा, रूप, रंग, दशा, स्वभाव को व्यक्त करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? गुणवाची विशेषण कि उसके लक्षण को व्यक्त करेगा, गुण को व्यक्त करेगा कि उसकी क्या स्वभाव है, क्या गुण है ना। और उदाहरण में जैसे आपका बेकार, ओकर गुण है पातर, गोलका, चरका, पंडरा, ढांगा, ओसार। ये सब गुणवाची विशेषण के उदाहरण। ये सब क्या है? गुणवाची विशेषण का उदाहरण है ना। गुणवाची विशेषण का उदाहरण है। तीसरा प्रकार आपका विशेषण में है सर्वनामिक विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है, सर्वनामिक विशेषण। जौन सर्वनाम के प्रयोग विशेषणवत होता या करल जा है ओकरा सर्वनामिक विशेषण कहल जाए। जौन सर्वनाम के प्रयोग विशेषणवत करल जा है ओकरा सर्वनामिक विशेषण कहल जाए। मतलब जे विशेषण के प्रयोग, जे सर्वनाम के प्रयोग विशेषण जैसन करल जीते ओकरा सर्वनामिक विशेषण कहल जाए, ओकरा सर्वनामिक विशेषण कहल जीते। जैसे ई घर गिर जैते, ऊ किताब के किनले है, कौन गाय तोर लागौ, ई खेत तोर हकौ। जौन सर्वनाम के प्रयोग विशेषणवत होते, यहाँ सर्वनाम के प्रयोग विशेषण के रूप में देखल गेल है। ई घर गिर जैते, यहाँ सर्वनाम के प्रयोग विशेषण के रूप में करल गेल है। ई घर गिर जैते से ले लगरा सर्वनामिक विशेषण कहल जेते, सर्वनामिक विशेषण कहल जेते, है ना। सर्वनामिक विशेषण कहल जेते। चौथा प्रकार आपका है खोटा में। चौथा प्रकार क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, मात्रावाचक विशेषण, नापे जोखे वाचक विशेषण। एक ही नाम सबका है, या तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहिए, मात्रावाचक विशेषण कहिए, या नापे जोखे वाचक विशेषण कहिए। जौन शब्द से कोनो वस्तु के नाप जोख से जानल जा है ओकरा परिमाणवाचक विशेषण, नापे जोखे वाचक विशेषण, मात्रावाचक विशेषण कहल जेते, मात्रावाचक विशेषण कहल जेते। मतलब जौन शब्द से
जौन शब्द से कोनो वस्तु के नायप जोख के जानल जेते। यहाँ पर जो आपका की पॉइंट है नायप जोख के जानल जेते, ओकरा परिमाणवाचक या फिर नापे जोखे वाचक या मात्रावाचक विशेषण कहल जेते। ओकरा मात्रावाचक विशेषण करते मतलब जिस विशेषण को आप नाप जोख के जान सकते हैं उसे आप परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे, उसे मात्रावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि भाई जैसे में क्या आएगा आपका, जैसे 4 गज लूगा, 5 किलो आटा, जरी सुन तेल, कटी सुन नॉन, तनी सुन आटा, आरो इन सभी को आप नाप जोख कर जान सकते हैं। इस सभी के तोनी नाप जोख के जानबे तब एकरा परिमाणवाचक, मात्रावाचक या नापे जोखे वाचक विशेषण कहल जेते। यहाँ जे भी शब्द लिखल गेल है 5 किलो आटा, जरी सुन तेल, कटी सुन नॉन, ये नापे जोखे के मापक के रखल गेल। परिमाणवाचक विशेषण के आरो फरिश करे खातिर और स्पष्ट करने के लिए दू भेद में बांटल गेल। जब संख्यावाचक विशेषण बांटल गेल है से लखेन परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद बांटल गेल, उसे भी 2 भागों में विभाजित किया गया था। उसी प्रकार इससे भी 2 भागों में विभाजित किया गया, जैसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये नाम से ही पता चल रहा है निश्चित, और ये नाम से ही पता चल रहा है या निश्चित। निश्चित में क्या आएगा, 4 गज लूगा, 5 किलो आटा। यहाँ पर निश्चित है भाई क्या 4, यहाँ निश्चित है भाई क्या 5। निश्चित वाचक विशेषण ओकरा कहल जेते जेकर से निश्चित मात्रा के बोध करल जेते। ठीक है, या निश्चित वाचक या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण ओकरा कहल जेते जेकरा से या निश्चित मात्रा के बोध करल जेते। जैसे कटी सुन, तनी सुन, जरी सुन, आरो। कटी सुन, यहाँ कटी सुन एक से निश्चित कोई बात स्पष्ट ना है, वो कतना, इससे कोई क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई कितना। कटी सुन पता ही नहीं चल रहा है, तनी सुन पता ही नहीं चल रहा है, केवल पता ये चल रहा है कि कुछ होगा, या निश्चित है, निश्चित नहीं है। जरी सुन या निश्चित है, जरी सुन तेल दियो या निश्चित का भाव है, तो यहाँ पर विशेषण ये हो जाएगा या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और यहाँ पर आपका 4 क्लियर है, तो यहाँ पर हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए अगला प्रकार हम लोग देख लेते हैं। विशेषण का अगला प्रकार हम लोग देख लेते हैं। क्या है अगला प्रकार? अगला प्रकार आपका है पर विशेषण। 5वां प्रकार एक अपवाद के रूप में देखा गया है, किंतु इसे भी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। क्या है पर विशेषण? पर विशेषण जौन शब्द से विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता के पता चलू है ओकरा पर विशेषण कहा जाए। मतलब जौन शब्द से विशेषण और क्रिया विशेषण के विशेषता के पता चलू ओकरा पर विशेषण कहा जाए, ओकरा पर विशेषण कहा जाए। जैसे ई छौड़ा बड़ी बेस है, ई छौड़ा बड़ी बेस है। हिया यदि देखल जाए तब बेस जो है से खुद अपने आप की गए विशेषण, ये खुद की गए विशेषण, लेकिन एकर विशेषता केकर से पता चलल है बड़ी से। तो यहाँ बड़ी जो है की हुई थे पर विशेषण, बड़ी की है पर विशेषण। जैसे ऊ छौड़ी बड़ी सुंदर गाऊ है, ऊ छौड़ी बड़ी सुंदर गाऊ है। यहाँ पर यदि विशेषण होते तो सुंदर गाऊ है पूरा विशेषण आते। बड़ी यहाँ पर विशेषण होते काहे सुंदर के विशेषता बड़ी से बतवल गए से लेल बड़ी यहाँ पर विशेषण, पर विशेषण मतलब पर विशेषण का मतलब हुआ जिससे विशेषण और क्रिया विशेषण के विशेषता पता चलता है।
एक विशेषण खुद है और उसकी विशेषता यदि अगला कोई बता रहा है तो वो जो शब्द बताएगा अगला विशेषता, उसी को आप परविशेषण कहेंगे, उसी को आप परविशेषण कहेंगे। मतलब जिस शब्द से विशेषण और क्रिया विशेषण के विशेषता का पता चलता हो उसे आप परविशेषण कहेंगे, उसे आप परविशेषण कहेंगे, उसे आप परविशेषण कहेंगे, उसे आप इस प्रकार से हम लोग विशेषण और विशेषण के सभी प्रकार का अध्ययन किए। और इससे जो भी सवाल आप लोग का आ रहा होगा आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट में कोई कमी नहीं करिएगा। क्या लैंग्वेज में कोई दिक्कत हो रहा है, क्या हम खोटा यदि पढ़ा रहे तो खोटा लैंग्वेज में कोई दिक्कत हो रहा है, क्या हिंदी का और प्रयोग करना चाहिए या केवल हिंदी छोड़कर केवल खोटा का प्रयोग करना चाहिए, या कोई और आप लोग को कोई प्रश्न या दिक्कत होता होगा तो आप लोग इस पे कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट बेहिचक करिएगा, आपकी कमेंट से हम आपके अंदर की भाव को पकड़कर अध्ययन को और मजबूती देंगे और आगे लेके चलेंगे। कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। और बात रही सिलेबस की तो 100% कवर करेंगे सिलेबस, किसी भी प्रकार से कहीं कोई चूक नहीं हो सकती है, चाहे वो उत्पाद सिपाही का हो, एलडीसी का हो या फिर आगामी आने वाला जेपीएससी मेंस का खोटा हो। लैंग्वेज में कहीं कोई दिक्कत रद्दी व समस्या नहीं आने देंगे। बात रह गई एमसीक्यू का, एमसीक्यू का आप लोगों का केवल दौड़ अभी बचा हुआ है, जो ही दौड़ खत्म हो जाएगा एग्जाम का जो ही डेट दे देगा, इन सभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है जो 100% कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं इस पे एमसीक्यू भी हम लेके आएंगे, एमसीक्यू भी लेके आएंगे और 100% ऐसा एमसीक्यू लेके आएंगे जिससे इसे अध्ययन करने के साथ यदि आप उसे कर देते हैं तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएगा। आने वाला प्रश्न का प्रकृति भी समझ जाएंगे और किसी भी प्रकार से यदि दिक्कत होती है तो आप बेहिचक कमेंट करेंगे और जो भी समस्या होती है आप सर से सीधे बात कर सकते हैं। किसी प्रकार से इंक्वायरी की जरूरत हो तो आप सर से सीधा बात कर सकते हैं, आप सर से सीधा संपर्क कर सकते हैं।